नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव कश्यप। आप सबका स्वागत है फिर एक बार हमारी चैनल में एस्ट्रो लाइफ मोटिवेशंस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप एंड दुआ करते हैं कि आप सब लोग अच्छे सेहत में हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी खुशहाल रखने की कोशिश कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप के ऊपर ही है। मुझे बहुत बार पूछा भी गया है, मैं बहुत बार बोलता भी हूँ जब एडवाइस देता हूँ तो, कि सर क्या करें कि हमारा पार्टनर या फिर हमारे जो भी पार्टनर है वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स है। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे रीज़न्स है, हो सकते हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े बताने की कोशिश करूँगा। आप पर जो एप्लीकेबल होते हैं आप प्लीज़ देखिएगा, और यू कैन इवन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आप इनमें से किस रीज़न को एप्लीकेबल होते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक कि अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो क्या करना है। ओके, अगर आप ये करोगे तो आई होप एंड आई रियली नो दैट आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपका रिलेशनशिप भी बच सकता है एंड बहुत सी मदद हो सकती है आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी, अगर आप इनके साथ शेयर करेंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो कोई हमें इग्नोर क्यों करता है और इग्नोर करने पर क्या करना चाहिए। बहुत बार मेरे पास आता है कि सर ऐसे ऐसे है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इग्नोर कर रही है या फिर मेरे बॉयफ्रेंड मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बहुत बार मैरिड लोगों का भी मुझे आता है कि मेरे पति मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते, बातें नहीं होती है हमारी पहले जैसी। तो बहुत सारे रीज़न्स है इसके पीछे, बहुत यानी कि बहुत सारे। सबसे मेन रीज़न तो साइकोलॉजिकल रीज़न है। ओके, ये बात आप समझिए कि साइकोलॉजिकल रीज़न इज़ द मेन रीज़न। अब ये बात कितने लोगों को मालूम है आई डोंट नो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग और रीडिंग समथिंग, देन ये एक थ्योरी है, प्रूवन थ्योरी है, इमोशनल थ्योरी इसे बोलते हैं, जो कि लांगा एंड या फिर विलियम जेम्स, आई गेस विलियम जेम्स एंड कार्ल लांगा, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी निजात की थी। इन्होंने इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने सजेस्ट किया था कि इमोशनल जो इग्नोरेंस होता है या फिर इमोशनल बिहेवियर जो होता है वो मैक्सिमम आपके फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल बिहेवियर पर डिपेंडेंट होता है। अब समझिए इस बात को, आई होप आप समझोगे मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि उन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी में कि if someone is losing interest in you, that is because of your physical appearance। और ये कई हद तक सही भी है, ये होता भी है, बहुत से हद तक ये हुआ भी है। अब कैसे? क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर प्यार सच्चा हो तो फिज़िकल अपीयरेंस मायने नहीं रखता है, अगर आपके इमोशन सच्चे हो तो फिज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, वो कैसे दिखते हैं, क्या है, क्यों है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। ऐसे नहीं है, स्ट्रेट आउट आई एम सेइंग इट, ऐसे नहीं है। फिज़िकल अपीयरेंस मैटर करता है, बिल्कुल करता है। कैसे होता है ना, देखिए आप सोचिए कि आप एक इंसान को चाहते हैं, आप बोलते थे उनसे, उनके साथ बातें करते थे, या फिर कोई आपसे बात करता था और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। जब आप बात करते थे मे बी आप फिज़िकली अट्रैक्टिव दिखते थे, आप अच्छी शेप में थे, खुद का ख्याल रखते थे, ग्रूम अच्छे से करते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू लूज दैट टच ऑफ योर सेल्फ, ग्रूमिंग योर सेल्फ, अदरवाइज कीपिंग योर सेल्फ इन अ फिट एंड फाइन वे। ओके, तो इसकी वजह से भी इग्नोरेंस आता है और बहुत बार इसके वजह से ही आता है। ये प्रूवन भी है और ये साइकोलॉजी भी कहती है। ओके, सो इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू गिव इट ऑन समवन एल्स। खुद के ऊपर काम कीजिए, फिजिकली फिट रहिए, अपीयरेंस पे काम करिए। अपीयरेंस पर काम करना इसका मतलब ये नहीं होता कि पाउडर वगैरह लगाना है या फिर कलर मैटर करता है या फिर आप कैसा दिखते हो वो मैटर करता है। नो, नॉट एट ऑल। यू जस्ट हैव टू बी इन दैट ऑरा कि आप
आपको मिलने के बाद या फिर आपको देखने के बाद भी किसी को ये लगे कि हाँ भाई इस बंदे में या इस बंदी में वो एनर्जी है कि मुझे वो खुशी महसूस होती है। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय अपीयरेंस। और बहुत बार ये भी हुआ है कि मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें ये भी बोला गया है कि सर मैं काला हूँ। बिफोर कंटिन्यू, फर्स्ट पॉइंट तो ये था मैंने जो आपको बोला कि आपको अपीयरेंस पर काम करना है खुद के। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। सबसे पहले तो खुद के अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ होते हैं वो कम करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं काला हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, या फिर मेरे दांत ही बाहर है, मेरी नाक ही लंबी है, मेरे कान ही ऐसे है, मेरे बाल ही ऐसे है, मेरा स्किन टोन ऐसा है। ये सब इनसिक्योरिटीज़ होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लड़कों को, लड़कियों को देखा है जो बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने में, मीन्स दे आर नॉट हैविंग दैट स्किन टोन कि हर कोई उनको पसंद करे, बट दे आर फाइन। वो सांवले ही होते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस माशाअल्लाह वो इतना अच्छा होता है। Their confidence level is such that even if the person who is not into that skin tone, they will want to come and talk with them. ये फैक्ट है, मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी इतना गोरा नहीं हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं भी सांवला ही हूँ। मेरे खुद के अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ थी कि मैं ऐसे दिखता हूँ, वैसे हूँ। लेकिन जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं एज वी आर, दैट इज़ व्हेन वी गेट दैट इनर कॉन्फिडेंस टू बिल्ड आवरसेल्फ एंड वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम इनसाइड अस कि हम वो ऑरा फैला सके हमारा, कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ। इफ़ समवन एक्सेप्ट्स मी एज आई एम, इट्स वेल एंड गुड, इफ़ नॉट इट इज़ द लॉस। दिस इज़ वॉट योर एटीट्यूड हैज़ टू बी। ओके, दिस इज़ वॉट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये हुआ इनसिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले मैंने जो आपको बोला वो है खुद के ऊपर काम करना है, खुद के पर्सनल अपीयरेंस पे काम करना है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। उसके बाद इनसिक्योरिटीज़ कम करनी है। इनसिक्योरिटी जैसे ही आप कम करोगे, आपको सामने वाला जो इग्नोर कर रहा है वो इग्नोर करना बंद करेगा, फॉर श्योर। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में मोस्टली हम अवेलेबल बहुत ज़्यादा होते हैं किसी के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो आप क्या करते हो, दिन में के 4-4, 5-5 घंटे उनको देते हो। खुद का काम धंधा छोड़ते हो, खुद के फ्रेंड्स छोड़ते हो, खुद का जो स्किल्स होते हैं जो या फिर आप जो टाइम देते हो दूसरी कामों के लिए आपके, वो टाइम देना भी आप बंद कर देते हो। जिसकी वजह से क्या होता है, यू आर गिविंग योरसेल्फ मोर अवेलेबिलिटी फॉर समवन हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर अवेलेबिलिटी। सो किसी के लिए इतना भी अवेलेबल नहीं होना है कि जिसकी वजह से उनको ये लगे कि भाई हमारे सिवा इनका गुजारा नहीं है, या फिर किसी को अपना सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बनाना है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप क्या कर रहे हो, आप अगर किसी के लिए इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड फॉर दैट पर्सन, दैट इज़ फॉर श्योर। उस पर्सन से बात किए बगैर आपको खुशी नहीं मिलती, ये भी 100% श्योर होगा। तो आपने क्या किया है, आपके हैप्पीनेस का सोर्स जो है आपने उस इंसान को बना लिया है। इसका मतलब क्या है, जब तक आप उस इंसान से बात नहीं करते हो तब तक आप खुशी महसूस नहीं करते हो। आपका दिन भर का काम भी नहीं होता है, आप हमेशा जहन में यही लाते हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, यानी कि उसको कोई मिल गई, या फिर उसको कोई मिल गया, या फिर मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट कोई मिल गया है, या फिर मुझसे बेहतर कोई अंडरस्टैंड करने वाला मिल गया या मिल गई। ऐसे कुछ भी नहीं होता। देखिए कैसे होता है ना, अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हर किसी को कोई ना कोई चाहिए होता है जो कि एक लवर के अलावा एक फ्रेंड भी हो सके। लेकिन आप एक लवर के साथ अगर एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन भी हो, देन यू आर द बेस्ट फ्रेंड टू बी विथ लवर। जस्ट रिमेंबर दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। आई एम सॉरी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है किसी के लिए। क्योंकि कैसे होता है ना, देखिए दोस्तों,
ये सिंपल है, फिज़िक्स है, सिंपल फिज़िक्स है। इसमें ये स्कूल में भी हमने सीखा है। अब ये आप ये भी बोल सकते हो कि मैं मेरा प्रोफेशन बीच में ला रहा हूँ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये प्रिंसिपल है एनर्जी के बारे में, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो हम ख़त्म भी नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इट स्टेज इन द एनवायरनमेंट एज इट इज़ इन सम और द अदर फॉर्म। तो हमारे से अगर कोई बात करके खुश होता था पहले, तो ये एक बात समझ लीजिए कि आपको उस इंसान को आपसे इतनी एनर्जी मिलती थी हैप्पीनेस की कि वो खुद के जो दुख दर्द थे वो भूल कर आपसे बात करना पसंद करते थे, क्योंकि आपसे बात करने पर उनको वो एनर्जी मिलती थी। यू वर द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस फॉर देम। लेकिन आप क्या करते हो, अभी आप 24 घंटों में से 12-12 घंटे अगर उनको दे रहे हो, 4-4 5-5 घंटे उनके साथ रह रहे हो, बाबू सोना करते हुए रहते हो आप, खाना खाया नहीं खाया, ये किया वो किया, ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। 24 घंटे अगर आप किसी के पीछे हाथ धो के लगोगे तो वो इंसान आपसे भागेगा ही, ज़रूर भागेगा। आप उस टाइम पे एक एनर्जी सोर्स थे, क्योंकि आपके पास एक हैप्पीनेस का सोर्स था, आप उनको हैप्पीनेस दे रहे थे। दैट्स वाई दे वर टॉकिंग टू यू, बिकॉज दे वर हैप्पी टू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम यू। लेकिन आप अभी आपके पास ही कोई सोर्स नहीं है, आपके पास एनर्जी जनरेट ही नहीं हो रही है, तो फिर वो आपसे एनर्जी कहाँ से लेंगे? दैट्स वाई दे आर इग्नोरिंग यू। आप उनसे एनर्जी ले रहे हो, यू आर सकिंग दैट एनर्जी, आप उनसे हैप्पीनेस ले रहे हो। आपने बहुत बार सुना होगा उनको बोलते हुए भी कि नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ यू, या फिर आप बहुत बोर हो चुके हो, या फिर यू आर नॉट लाइक द पर्सन यू यूज्ड टू बी। ये बहुत बार बोला गया है। ओके तो ये होता है, ये एक्चुअल सिचुएशन है। और मैरिड लोगों का भी मुझे बहुत बार ये आता है कि सर हमारे पति या हमारी पत्नी हमारी तरफ देखते नहीं है, हमें जो टाइम देते थे पहले, तो अभी वो टाइम नहीं दिया जाता है। तो मुझे एक बात बताइए मैम और सर, जो भी मैरिड कपल मेरे वीडियोस देखते हैं, कि भाई टाइम क्यों दे आपको? मुझे एक बात बोलिए, शादी के बाद लड़के भी फैलते जा रहे हैं, लड़कियां भी फैलती जाती है, और प्रेगनेंसी के बाद तो लड़कियां नॉर्मल होने का सोचती भी नहीं है। यू डोंट लुक आफ्टर योर फिजिकल सेल्फ एट ऑल। सो ये ज़रूरी नहीं है ना, दिस इज़ मोस्टली इन इंडियन सोसाइटी ओनली, कि हम शादी के बाद नहीं सोचते खुद के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। तो ये सही तरीका भी नहीं है, मैं इसे गलत भी नहीं कह रहा, हर एक की अपनी एक पसंद होती है। लेकिन कैसे होता है ना, इफ़ यू हैव टू कीप दैट स्पार्क in that relationship, then you have to be presentable, you have to look that sharp so that your partner can be interested in you. एक एग्जाम्पल है, मैं अभी फूडी हूँ तो मैं इसका ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और मेरे एग्जाम्पल से बेहतर एक एग्जाम्पल है जाकिर खान, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने एक बात बोली थी कि वो बिरयानी को कभी जज नहीं करते कि बिरयानी कैसी बनी है, क्या बनी है। बिरयानी जैसी है वैसी ही खानी चाहिए, तभी वो उसका जायज़ा देती है। सेम रिलेशनशिप में होता है। इफ़ यू एक्सेप्ट दैट रिलेशनशिप एज इट इज़, इफ़ यू एक्सेप्ट योर पार्टनर एज ही और शी इज़, यू विल रियली फील द एसेंस ऑफ दैट ऑरा। इसके बाद एग्जाम्पल मेरा लाता हूँ मैं, जो कि है चाय का। बहुत सारे चाय लवर्स हैं, बहुत सारे अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे चाय लवर्स। तो कैसे होता है ना कि अगर चाय अच्छी बनी हो, उसमें कुछ नहीं है, मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी बनी हो, अच्छी बनी मतलब थोड़ा ज़्यादा उबालना, फिर मिक्स करना, पत्ती डालना, शक्कर डालना, दूध डाल के उबालना, स्टर करना, तो क्या होता है ना कि वो चाय अच्छी बनती है। लेकिन अगर उसी अच्छी बनी हुई चाय में हम इलायची डालें, अदरक डालें, थोड़ी सी सेब डालें, तो क्या होता है? तो जैसे कि मैंने कहा कि वो अच्छी बनी हुई चाय में अगर हमने मसाले ऐड किए, दैट इन्हांसेस द टेस्ट ऑफ दैट टी। उसी तरह से हमें रिलेशनशिप में स्पार्क रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते रहना होता है। ओके, अभी जो समझ पाए वो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। तो ये कुछ बातें थी और ये ज़रूर आपको
मदद करेंगे अगर कोई इग्नोर कर रहा हो। और अगर कोई सच में आपको इग्नोर कर रहा है, आपके गिड़गिड़ाने के बाद भी आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या है प्रॉब्लम, उसके बाद भी अगर सामने वाला पर्सन आपको बिना रीज़न इग्नोर कर रहा है, इट्स बेटर लीव देम। एक बात ध्यान रखिए कि आपका इम्पोर्टेंस ख़त्म होने के बाद कोई इंसान आपके लिए टाइम नहीं देता है। अब चाहे वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे बात कर रहे थे, फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए बात कर रहे थे, एक आधार, सिर्फ एक सपोर्ट के लिए बात कर रहे थे, एक शॉर्ट टाइम फ्रेंड वो समझ के बात कर रहे थे, वो उनकी तरफ रहा। आपने आपकी तरफ से 100% दिया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू नो यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, इफ़ यू नो यू हैवंट डिसरिस्पेक्टेड, इफ़ यू नो यू हैवंट क्रॉस्ड योर लिमिट, उसके बाद भी अगर आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, जस्ट लीव दैट पर्सन, लीव देम इनटू दैट स्पेस। टाइम के बाद उनको समझ में आएगा, जब वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। लेकिन अगर वापस आते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। ओके, सो दिस वर फ्यू ऑफ द टिप्स for a happy healthy relationship and how to behave or how to overcome if someone is ignoring you. Okay, this video was all about that. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।